नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो नोटिस जाता है या नहीं जाता है। स्पेशली जब इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो घर पे नोटिस जाता है या नहीं जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी कर रहे हैं तो घर पे नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा। कौन से घर पे नोटिस जाता है, नोटिस स्पीड पोस्ट के थ्रू जाता है या कोई पुलिस वाला घर पर नोटिस लेकर के जाता है, लड़के और लड़की दोनों के घर पे नोटिस जाता है। नोटिस को रुकवाया कैसे जा सकता है, कोई कहते हैं कि नोटिस जाता है, कोई कहते हैं नोटिस नहीं जाता है। नोटिस को लेकर के इस वीडियो में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो कोर्ट मैरिज से संबंधित या लीगल विषयों से संबंधित, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर भी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप नोटिस की बात करते हैं कि नोटिस जो है शादी में जाता है या नहीं जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि नोटिस कभी भी जो जाता है वो तब जाता है जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। अब सवाल ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कौन लोग करते हैं। जब भी दो धर्म के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके अलावा वो कन्वर्जन करके करा सकते हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट करा लेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, पुलिस और लव जिहाद इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो नॉर्मली जो नोटिस जाता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही जाता है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर लेंगे, मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो नोटिस नहीं जाएगा। मुस्लिम है, दोनों ही मुस्लिम है, मैरिज कर लेंगे, मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे, नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन अगर बिना किसी रिचुअल के आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो नोटिस जाता है। और नोटिस के बारे में जो लिखा गया है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा गया है। और सेक्शन 5 क्या कहता है उसको समझिए। सेक्शन 5 ये कहता है कि जब भी कोई इंटेंडेड मैरिज होगी, यानी अगर कोई मैरिज होने वाली होंगी, तो जब आपके पास में एसडीएम के पास में एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आने के बाद से एसडीएम की यह ड्यूटी होगी कि किसी भी प्रोमिनेंट प्लेस पे उनके ऑफिस में वो यह नोटिस लगाएंगे कि ये कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट केवल इतना कहता है। अब कई बार लोग इसको लेकर के गुमराह करते हैं और कहते हैं कि भाई आपके घर पे नोटिस चला जाएगा और घर वालों को पता चल जाएगा। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। उससे पहले अब क्विज का टाइम आ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज अगर नाबालिग एज में हो जाए तो क्या मैं दूसरी शादी बिना उस मैरिज को खत्म कराए कर सकता हूं? ऑप्शन में दे रहा हूं हाँ, ऑप्शन 2 नहीं, खारिज करवाना पड़ेगा। अब ऑप्शन 3 बिना खारिज कराए भी शादी कर सकता हूं। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो भी सही है आप कमेंट में जरूर बताइए। जो भी विनर होंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जो यहां तक मैंने बताया है इसके आगे अब सवाल यह है कि नोटिस क्या घर पे जाएगा, और घर पे जाएगा तो मैनेज कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं। नोटिस घर पर नहीं जाता है। किसी भी सिनेरियो में ये प्रोविजन नहीं है कि घर पे नोटिस जाएगा। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, घर पर नोटिस नहीं जाता है। हाँ, जो एसडीएम का ऑफिस होता है ना, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे ये लगाया जाता है कि नोटिस ये लगाया जाता है कि भाई इनकी शादी होनी है। और उसको भी कई लोग क्या करते हैं कि फाड़ के फेंक देते हैं, तो पता नहीं चलता है। एक और आजकल तरीका है कि कुछ लोग जो कि ऐसे कम्युनिटी, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे ही मैरिजेज को ढूंढ रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रही है, तो वेबसाइट के ऊपर भी पता चल जाता है कि किसकी शादी ऐसे हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में हो रही है तो पता चल जाता है उनको। अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ढूंढ रहा हो, लगातार यही काम कर रहा हो, तो मालूम चल सकता है। और जब उनको मालूम चल जाता है तो नॉर्मली वो ये करते हैं कि घर वालों को फोन करके या एड्रेस पे पहुंच के बता देते हैं कि आपका बेटा या बेटी शादी करने वाले हैं। तो नॉर्मली ये खतरा होता है, घर पर नोटिस नहीं जाता है। हाँ,
कुछ केसेज ऐसे हो सकते हैं कि जैसे एसडीएम को, मैरिज रजिस्ट्रार को ये डाउट हो जाए कि आपकी शादी में कोई पंगा है, जिस रेजिडेंस पे आप रहते हैं उस रेजिडेंस पे जो पता आपने दिया है वहाँ आप रहते नहीं हैं, तो एसडीएम को यह अधिकार है कि वो जांच करवा सकते हैं, आपके घर पर भेज सकते हैं किसी को, अपने किसी भी कर्मचारी को जो यह जांच कर ले। तो ये नोटिस को लेकर के पूरा प्रोविज़न है। पहली बात कि नोटिस नहीं जाता है, दूसरी बात कि नोटिस बोर्ड पे नोटिस डिस्प्ले किया जाता है, तीसरी बात कि वो मैनेजेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग उसको फाड़ के फेंक देते हैं, और चौथी बात जब कभी भी आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं और पेरेंट्स एग्री नहीं है तो थोड़ा बहुत खतरा रहता है, जिसका रिस्क ले करके ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।